तो भैया स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि अगर आप सितंबर अक्टूबर में किसान भाइयों गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो उस बुआई के समय पर किसान भाइयों आपने जो है किन किन खादों और किन किन दवाइयों का किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसान भाइयों आपके गन्ने का एक तो जमाव अच्छा हो सके, इसके अलावा आपके गन्ने की जो ग्रोथ है वो लगभग 1.5 से 2 महीने तक अच्छी चल सके। तो उसके लिए किसान भाइयों आपको जो है किन किन खादों का और किन किन दवाइयों और किन किन फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उसी के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले किसान भाइयों जब आपने गन्ने की बुवाई करनी है तो उससे पहले किसान भाइयों आपने अपने खेत में किसान भाइयों गोबर की खाद का किसान भाइयों इस्तेमाल जो है वो अवश्य करना है। अगर आपने पिछले साल गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था तो इस साल जो है आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले साल गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो इस साल आप जो है गन्ने की बुआई करने से पहले लगभग 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ जो है इस्तेमाल किसान भाइयों कर सकते हैं। गोबर की खाद का इस्तेमाल करने से किसान भाइयों बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। एक तो ये है कि ये जो गोबर की खाद है वो आपके खेत की जो है किसान भाइयों उर्वरकता शक्ति यानी जो उपजाऊपन है उसको किसान भाइयों बढ़ाता है, जिसके चलते किसान भाइयों आपके खेत में कई प्रकार की जो माइक्रो एक्टिविटीज़ हैं वो किसान भाइयों अच्छे तरीके से हो पाती हैं। इसके अलावा किसान भाइयों गोबर की खाद में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो कि गन्ने की ग्रोथ के लिए किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो किसान भाइयों अगर आप हर 2 साल बाद अगर गोबर की खाद का किसान भाइयों इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप जो भी उसके बाद में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना किसान भाइयों अच्छा रिजल्ट जो है तभी दे पाएंगे अगर आपके खेत की किसान भाइयों उपजाऊपन या उर्वरकता शक्ति किसान भाइयों अच्छी होगी। किसान भाइयों गोबर की खाद का इस्तेमाल करने के बाद आपने अब किन किन रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों जो गन्ने की बेसल डोज है उसमें किसान भाइयों सबसे पहले आप किसान भाइयों NPK या फिर DAP का किसान भाइयों एक बैग यानी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप जो है DAP का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसके साथ में किसान भाइयों आपने जो है 25 से 30 किलोग्राम किसान भाइयों पोटास का इस्तेमाल अवश्य करना है। अगर किसान भाइयों आप NPK का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो NPK के साथ में किसान भाइयों पोटास डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि NPK में किसान भाइयों पहले से ही पोटास जो है वो एडेड रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों अगली जो आपने खाद का इस्तेमाल करना है वो करना है किसान भाइयों सल्फ़र का। सल्फ़र किसान भाइयों आप जो है लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र किसान भाइयों एक तो आपके गन्ने के जमाव को किसान भाइयों बेहतर करता है। इसके अलावा किसान भाइयों सल्फ़र जो है एक नेचुरल फंगिसाइड का भी कार्य करता है। इसके अलावा किसान भाइयों आपने अगली जो खाद लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों यूरिया। यूरिया किसान भाइयों आप लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया क्या करेगा किसान भाइयों कि आपके गन्ने के जमाव को एक तो बेहतर करेगा, इसके अलावा शुरुआती ग्रोथ को बूस्ट करने का किसान भाइयों कार्य यूरिया जो है वो करेगा। इन खादों के अलावा किसान भाइयों अब आपने इस्तेमाल करना है एक अच्छे किसान भाइयों कीटनाशक का। अच्छे कीटनाशक में किसान भाइयों आप तो या तो दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ड्रेंचिंग के रूप में भी एक अच्छे कीटनाशक का किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खाद में किसान भाइयों इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप रिजेंट यानी फिप्रोनिल का किसान भाइयों लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं किसान भाइयों अगर आप कोनों में गन्ने के ऊपर ड्रेंचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए किसान भाइयों आप सिरासागी या फिर लसेंटा का किसान भाइयों 100 से 150 ग्राम किसान भाइयों इस्तेमाल जो है 400 लीटर पानी में मिलाकर जो है ड्रेंचिंग किसान भाइयों गन्ने के कोड़ों के ऊपर जो है कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आपको एक अच्छे फंगिसाइड में किसान भाइयों अपने गन्ने के बीज का किसान भाइयों सीड ट्रीटमेंट यानी बीजोपचार किसान भाइयों कर लेना चाहिए। फंगिसाइड के रूप में किसान भाइयों आप जो है हेक्सास्टॉप, जिसमें कि थायोफेनाइट मिथाइल होता है किसान भाइयों, उसका इस्तेमाल किसान भाइयों आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाइयों कर सकते हैं। इस फंगिसाइड के घोल में किसान भाइयों अपने गन्ने के बीज को लगभग 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक किसान भाइयों भिगोकर उसके बाद में ही इनकी किसान भाइयों बुआई का कार्य जो है वो करें। तो अगर किसान भाइयों आप जो है अपने गन्ना बुआई करते समय इन खादों का और इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों आपके गन्ने की एक तो ग्रोथ और बहुत ही अच्छा किसान भाइयों उत्पादन जो है अपने गन्ने का आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी किसान भाइयों गन्ना बुआई करते समय बेसल डोज के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।